हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर्स इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल वेक्टर। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि अगर हमारे पास कोई एक सिंगल वेक्टर है तो जब हम उसको स्प्लिट करते हैं इंटू टू और मोर वेक्टर्स में, तो उन वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस है। क्लियर? तो जो सिंगल वेक्टर एक इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है, वही इंपैक्ट जो है वो बाकी सारे वेक्टर्स मिल के इंपैक्ट प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए सिंगल वेक्टर इंटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विच together produce the same effect as is produced by the single vector. Okay, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास अगर मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है हमारे पास यहाँ पे बी वेक्टर, और दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में है। इनका इम्पैक्ट जो है वो इस समय इस पॉइंट के ऊपर है, दोनों ने मिला के जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ से अगर मैं एक रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस करता हूँ आर वेक्टर, तो इसका इम्पैक्ट क्या है? बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर है। क्लियर है? तो ये तो हमने किया था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस में कि आपके पास एक सिंगल वेक्टर होता है, वही इंपैक्ट प्रोड्यूस करता है जो बाकी सारे वेक्टर मिलके इंपैक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास हमने निकालना है रेजोल्यूशंस। क्लियर? रेजोल्यूशन का मतलब है कि हमने जहाँ पे इसके वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालने आगे जाके। अच्छा, अब सबसे पहले नंबर पे बच्चों यहाँ पे देखो कि हमारे पास कोई भी एक वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर किसी प्लेन में लाई करता है, अगर मान लो वो किसी प्लेन में लाई कर रहा है, जैसे आपके पास एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, उसके बाद एक्स और जेड प्लेन भी हो सकता है, जहाँ फिर वो तीनों प्लेन तीनों डायरेक्शन जो डायमेंशन जो है वो इक्वल लेगा, एक्स वाई जेड वाले लेगा। तो इट मीन्स दैट कि अगर कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर अगर आपका एक्स वाई जेड प्लेन में लाई करता है, तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी एक्स वाली साइड, वो हमने पहले से ही रखी हुई है आई कैप। क्लियर है? ओके, अगर कोई वेक्टर वाई वाली साइड लाई करेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जे कैप, और जेड वाली साइड जो लाई करेगा ये क्या होंगे आपके पास? के कैप। तो बच्चों यहाँ पे आई कैप, जे कैप और जेड कैप क्या है आपके पास? यूनिट वेक्टर है, एंड इट इज आल्सो नोन एज द डायरेक्शन वेक्टर्स। क्लियर है? अब ये जो यूनिट वेक्टर हैं इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई, जे एंड के बी द यूनिट वेक्टर, बी द यूनिट vectors along x-axis, y-axis and z-axis। क्लियर है? कोई भी वेक्टर अगर x वाली लाई करता है तो उसके पास जो वेक्टर होगा वो कौन सा होगा? आई कैप, जे कैप और जेड कैप जो है वो तीनों यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये आपके पास क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो कोई भी वेक्टर हो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे आई कैप आ रहा है, जे कैप और जेड कैप आ रहा है, तो इनका भी मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया है कि ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स दैट कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आई कैप का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें इज इक्वल्स टू जे कैप का मैग्नीट्यूड निकालें या फिर के कैप का मैग्नीट्यूड निकालें, तो वो क्या होगा? 1 यूनिट होगा। क्लियर है ये चीज? ओके, यहां तक अब आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी एक वेक्टर जो है अगर किसी प्लेन में लाई कर रहेगा तो उसका एक्स वाली साइड डायरेक्शन अलग होगी, वाई वाली साइड डायरेक्शन अलग होगी और जेड वाली डायरेक्शन अलग से होगी। यहां तक बच्चों ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब मान लो कि हमारे पास यहां पे एक वेक्टर है, यहां पे हमारे पास एक वेक्टर आया है ए वेक्टर, क्या है? ए वेक्टर, और यहां पे वो लाई कर रहा है एक्स और वाई प्लेन के बीच में वो लाई कर रहा है। ओके, अब इट मीन्स दैट कि यहां पे जो ए वेक्टर है वो आपका एक्स वाली साइड भी लाई करेगा। अगर वो एक्स वाली साइड लाई कर रहा है तो उसका डायरेक्शन वेक्टर कौन सा होगा? आई कैप। अगर यही वेक्टर वाई वाली साइड लाई करेगा तो उसका डायरेक्शन कैप कौन सी होगी? डायरेक्शन वेक्टर कौन सा होगा? ये कैप। क्लियर है?
अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ इस साइड पे। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ओके, मैं यहाँ पे रखता हूँ O, यहाँ पे रखता हूँ M रख लो। इस साइड में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो ये आपके पास आ गया N। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास लिख लो कि इस पॉइंट को लिखो P पॉइंट। तो यहाँ पे PM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? OM के ऊपर एक, और दूसरा है PN परपेंडिकुलर है ON के ऊपर। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका A वेक्टर है, A वेक्टर जो है, A वेक्टर अगर आपका ये A वेक्टर जो है वो x वाली साइड लाई करेगा तो उसके पास डायरेक्शन आ गई i कैप की। अच्छा, अब यहाँ पे एक वेक्टर जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन हमारे पास आ गई है यहाँ पे। अब इट मीन्स कि यहाँ पे इस वेक्टर के पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, तो अगर वो A वेक्टर जो है वो x वाली साइड लाई करेगा तो मैं लिखूंगा AX। यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है? अगर आपका A वेक्टर जो है वो x वाली साइड लाई कर रहा है तो आपके पास क्या आएगा? AX मैग्नीट्यूड होगा उसका। अगर वही वेक्टर आपका y वाली साइड लाई कर रहा है तो उसके पास मैग्नीट्यूड क्या होगा? AY। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि ये वेक्टर को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो मैं इसी वेक्टर को डायरेक्शन यहाँ पे दे सकता हूँ इस वाली साइड की। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? आपके यहाँ पे अगर मान लो मैंने इस पोजीशन पे पहुँचना है तो पहले मैं यहाँ से ये वाला रास्ता पकड़ूंगा और ये वाला, तो ये आपके पास वेक्टर कौन सा हो गया? M से P तक का वेक्टर जो बिल्कुल सेम पैरेलल वेक्टर है किसका? AY का। तो यहाँ पे मैं AY को उठाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे कि आपके पास ये एक पूरी ट्राइंगल बन रही है। इन ट्राइंगल O M और P, ठीक? यहाँ पे देखो O M और P, उसमें आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। तो जब आप यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। यहाँ मैंने बच्चों सिंपली यहाँ पे एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस लगाया है। ओके, ये वाला आपका लंबे वाले रास्ता है और ये वाला रास्ता बिल्कुल शॉर्ट। क्लियर? अब आपको पता है कि जो आपका OP वेक्टर है वो कितना है? A वेक्टर। अच्छा, अब जो आपके पास यहाँ पे OM वेक्टर है, क्योंकि OM मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अगर तो मैं यहाँ पे OM लेंथ की बात करूँगा तो वो तो मेरे पास AX है। क्लियर? तो डायरेक्शन इस वाली साइड जो होगी वो कौन सी होगी आपके पास? I कैप। तो अब अगर मैं यहाँ पे OM वेक्टर लिखूंगा तो फिर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूंगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब बिल्कुल सेम हमने यहाँ पे MP को भी लिखना है यहाँ पे। तो MP जो वेक्टर होगा हमारे पास वो क्या होगा? AY होगा इसका मैग्नीट्यूड अलोंग Y एक्सिस, और डायरेक्शन कैप क्या होगी इसकी? ये कैप। और ये हमारे पास दो वेक्टर आ गए। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा OP को मैं लिखूंगा A वेक्टर और OM को लिखूंगा AX I कैप और प्लस AY J कैप। अब यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर जो है उसको आप लिख सकते हो अलोंग X एक्सिस और अलोंग Y एक्सिस। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे आपको इतना चीज़ क्लियर हो गया है कि हमारे पास अगर कोई वेक्टर हो तो वो प्लेन में लाई कर रहा है, XY प्लेन में लाई करता है, तो उसको हम यहाँ पे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब बच्चों यहाँ पे आपके पास ये जो AX I कैप और AY J कैप जो बन गया है, ये क्या बन गया आपके पास? अब आपके पास ये बन गए हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ये चीज क्लियर है बच्चों? अच्छा, उसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगर कभी हम इसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालें तो क्या आएगी? अच्छा, अब बच्चों पर्टिकुलर वैल्यू भी हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने वेक्टर निकाल लिया, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। पहले देखते हैं क्या। अच्छा, मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों आपको पता है कि ये पूरी जो ट्राइंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल क्या बन रही है? आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ओके, तो राइट एंगल में देखो आप यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, क्योंकि आपके पास जो ट्राइंगल है
ओ पी एम जो है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ओके, तो यहां पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या आएगा आपके पास, यहां पे ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं सिंपल ए की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चा जहां तक तो आपको क्लियर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने वेक्टर भी निकाल दिया और दूसरे नंबर पे मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बच्चों मान लो कि अगर हमारे पास यही वेक्टर जो है अब प्लेन में लाई कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि वो जहाँ तो एक्स एक्सिस के साथ या फिर वो वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा। उस केस में क्या होता है, अब हम उसको फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज ये जो ए वेक्टर है वो एक्स के साथ एक एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा। ओके, अच्छा, अब यहां पे आपने उस पूरी ट्राइंगल को ना यहां पे लिखो। ये आपके पास थीटा आ गया। ओके, यहां पे एंगल है आपका परपेंडिकुलर, ये वाली साइड है आपके पास ए वाई, एक्स आ गया, और ये आपके पास कौन सी साइड आ गई, ए वाली साइड। ओके, अब यहां पे हमने क्या करना है, अब हम यहां पे इस फॉर्म को और मॉडिफाई करेंगे। तो यहां से हम ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे देखो, ये इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में यहां पे ये थीटा, थीटा की सामने वाली साइड कौन सी आपके पास, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड कौन सी आपके पास, बेस। पहले मैं यहां से साइन थीटा निकालता हूं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे देखो थीटा की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ए वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ए। तो यहां से अब मेरे पास ए वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ए वाई मेरे पास क्या आएगा, ए साइन थीटा। यहां तक बच्चों ये चीज क्लियर है। इसको लिखो आप इक्वेशन नंबर 1। अगेन हम यहां पे यही ट्राइंगल लेंगे। ओके, उसमें हम कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा के लिए देखो यहां पे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस क्या है इस समय, ए एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए एक्स। तो यहां से आप ए एक्स की वैल्यू निकालो, ए को मल्टीप्लाई करो इधर, तो आपके पास आएगा ए कॉस थीटा। अब बच्चों यहां पे मेरे पास ए एक्स की वैल्यू भी आ गई और ए वाई की वैल्यू भी आ गया। अब बच्चों यहां पे हमने क्या करना है, ए एक्स और ए वाई की इन दोनों की वैल्यूज जो है वो यहां पे पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन को आप लिख लो, यहां पे स्टैंड सेकंड है तो आप यहां पे लिख लो ए इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो ए वेक्टर है ना वो देखो क्या आ रहा है, ए एक्स। तो ए एक्स की वैल्यू मेरे पास है ए कॉस थीटा, साथ में आप लिखो आई कैप, प्लस ए वाई क्या आ रहा है आपके पास, ए साइन थीटा, और जे कैप। अब बच्चों यहां पे आपके पास बन गया और मॉडिफाइड फॉर्म इसकी, जो एंगल में आ रहा है आपके पास। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे बच्चों ये वाले जो कंपोनेंट है ना, ये आपके पास जो ए एक्स और ए वाई के जो कंपोनेंट आए हैं इनको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो बच्चों मैं यहां पे लिख देता हूं यहां पे कि ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा be the rectangular components of a vector। तो यहां तक बच्चों क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने रेजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर निकालना है, व्हेन ए वेक्टर इज लाई इन अ प्लेन्स, इट मींस दैट कि यहां पे हम इसके एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। तो एक वेक्टर जो है जब एक्स वाली साइड लाई करेगा तो इसका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, अगर वो वाई वाली साइड लाई करता है तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, जे कैप। क्लियर। तो अगर आप कभी देखो कि अगर सेम वेक्टर, यही वेक्टर अगर एक्स वाई जेड प्लेन में लाई करता तो फिर हम उसको किस तरह से लिख सकते थे। अगर मान लो यही वेक्टर आपका एक्स वाई जेड प्लेन में आ रहा है तो फिर उसको हम किस तरह से लिखते, उसे हम लिखते ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है? ओके, तो ये था बच्चों आपके पास यहाँ पे रेजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर।